गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10 के बोर्ड एग्जाम पे आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में देखिए, हम बताए थे पहले आप लोगों को कि 4 या 5 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 टॉपिक से आप सबको बता दिया गया है। एक टॉपिक और बच जाता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे सवाल पेपर में आता ही आता है। ठीक है, कोई भी साल का पेपर उठा कर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा इस टॉपिक से। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ऊंचाई और दूरी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी। देखिए, ऊंचाई और दूरी पढ़ने से पहले हम लोग को इसमें जानना होता है, 2 चीजों को जानना होता है। पहला होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक, ये होता है एंगल ऑफ, ये आपका हो जाएगा इलेवेशन, ELAVTION। आपका एक हो गया उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन। दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देखिए, समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण, जैसे कोई व्यक्ति, कोई आदमी हो गया, ये हम लोग का, ठीक, उनका कोई आदमी हो गया, यानी कि ये किसी वस्तु को ऊपर देख रहा है। यहाँ पेड़ पे कोई वस्तु, या मान लीजिए पेड़ पे आम कर रहा है, ये पेड़ पे इसे मान लीजिए कि कोई फल फरा है, आम फरा है इस पेड़ पे, तो इसको देख रहा है। या कोई वस्तु, एक टावर पे, एक व्यक्ति एक टावर पे बैठे, मान लीजिए हम लोग को गया ये एक टावर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का एक टावर हो गया, इस पे किसी चिड़िया को देख रहा है, ठीक है। कोई आदमी टावर पे किसी चिड़िया को देख रहा है, तो ये व्यक्ति का जो आंख है इससे 36 है, ठीक है। और इस चिड़िया, ये हम लोग की चिड़िया हो गई, मान लेते ये हम लोग की चिड़िया हो गई ये, तो 36 से इस व्यक्ति के, देखो जब देख रहा है तो 36 से इस व्यक्ति को, इस चिड़िया के देखने में इसके साथ जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है 36 के साथ, तो यही कोण हम लोग का होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक, यानी कि किसी व्यक्ति के आंख के 36 के साथ किसी वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है वो हम लोग का होता है उन्नयन कोण। जब हम नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगा, जब हम नेत्र के क्षैतिज तल से किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए हम लोग का ये हो गया आंख हो गई, यहां से हम ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं यहाँ, ठीक, तो इसका क्षैतिज ये हो जाएगा,
तो किसी वस्तु को देख रहे हैं तो ये जो कोण बनाएगी इसके साथ ये हम लोग हो जाएगा उन्नयन कोण, ये हम लोग हो जाएगा थीटा। ठीक, ये हो जाएगा उन्नयन कोण। यानी इसकी परिभाषा है कि जब हम नेत्र के क्षैतिज से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो वो उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण, ठीक, जैसे हम मान लीजिए कि चढ़ गए छत पे, ये हम लोग को हो गया घर हो गया। ठीक, ये घर हो गया। ठीक, इस पे कोई आदमी चढ़ गया यहाँ से, ठीक, और नीचे देख रहा है किसी वस्तु को। तो जब यहां से कोई व्यक्ति देखेगा, नीचे यहां देखेगा, तो इसके साथ ये कोण बनाएगा, तो हम लोग हो जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण देखिए उन्नयन कोण का विपरीत होता है। उन्नयन कोण में व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है और अवनमन कोण में ऊपर से नीचे देखता है। जब हम नेत्र के क्षैतिज तल से किसी वस्तु को नीचे देखते हैं तो हम लोग का होता है अवनमन कोण। ये हम लोग हो गया उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब हम देखिए चलते हैं सवाल पे। हमारा सवाल पहला है हाइट एंड डिस्टेंस का कि भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि हम लोग का हो गया मीनार, ठीक है, मीनार मतलब हो गया टावर। ठीक है, टावर समझ लीजिए। यह है कह रहा है कि देखिए भूमि के एक बिंदु पर, जैसे मीनार का ये पाद हो गया, जो उसका निचला टावर का निचला हिस्सा होता है वो हो गया। अब कह रहा है कि इससे 30 मीटर की दूरी पर, इससे 30 मीटर की दूरी पर क्या कोई बिंदु है, मानते हैं ये दूरी हो गई 30 मीटर। अरे कि भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ये कोई बिंदु हो गया जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का ये बिंदु है, इससे मीनार के शिखर का, मीनार हमको टावर हो गया, इसका शिखर मतलब चोटी जो टावर है उसका अंतिम बिंदु ऊंचाई का उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये हम लोग का बनना है 30 अंश। ठीक, 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग की ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ये हम लोग का हो गया मीनार, ये मीनार। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम क्या है, h है। जब नहीं पता है तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं। अब देखिए ये हम लोग का एक बन गया समकोण त्रिभुज, इनका ये बन गया समकोण त्रिभुज। हम पहले दिन ही आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति में आपके सिलेबस में एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना होता है। हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। अब इसको हल करेंगे, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h लिख लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई ये भी बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। अब देखिए हम लोग का त्रिभुज बनना है ए बी सी, तो ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए हम लोग को निकालना है इसकी ऊंचाई, मतलब ए बी का मान निकालना है, जो हम पहले ही पढ़े थे कि देखिए जब हम लोग का यहाँ थीटा लेते हैं
तो ये हम लोग का लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। तो हम लोग का आधार का मान दिया है, लंब का मान निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे कि लंब बटा आधार बराबर, पढ़े होंगे, लंब बटा आधार ये होता है tan थीटा के बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर होता है। तो लिख लेंगे tan थीटा बराबर ए बी बटा में बी सी, यानी tan थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो 30 अंश बराबर हो जाएगा, हम लोग का ए बी का मान मीनार की ऊंचाई मान लिए हैं h, तो ये हो जाएगा h अपान बी सी का मान हो जाएगा, हम लोग का दिया है 30 मीटर। ठीक, tan थीटा का मान, क्योंकि हम लोग tan थीटा का मान जानते हैं, tan थीटा, ठीक है, थीटा की अब 30 अंश है, तो tan 30 अंश का मान हम लोग पढ़े हैं कि होता है 1 बटा में √3, 1/√3, और हम लोग को हो जाएगा h बराबर h अपान ये 30। अब हमको h का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखिए फिर ये गुणा कर लेंगे, तो हम लोग हो जाएगा h √3 बराबर 30 से कम है 30, तो h का मान निकालेंगे। देखिए हो जाएगा h बराबर √3 गुणे में है, ले जाएंगे तो हमको हो जाएगा भाग में। देखिए हो जाएगा ये 30, और पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा बटा में √3। तो देखिए इसको यही भी लिख छोड़ सकते हैं, ये भी आपकी ऊंचाई निकल गई, या तो आगे बढ़ा लेंगे h बराबर 30 बटा में √3 गुणे √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। इसलिए करेंगे कि ये कुछ कटने वाला है, कट जाएगा, और √3 से जब गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, फिर √3 से √3 कट जाएगा, तो फिर आपका वो जो पहले का मान है वही आ जाएगा। तो h बराबर हमको निकलेगा 30 √3 बटा में 3, ये बताए अभी कट जाएगा, तो 3 में 30, हम लोग को बचेगा 1 0, यानी आपका आ जाएगा h बराबर 10 पानी में 3 मीटर, आपकी ये हो गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर, ऐसे हल करते हैं। ये हम लोग हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल, एक दो और सवाल देख लेते हैं। चलिए नोट करते रहिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए हम लोग का ये दूसरा सवाल है, इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, कह रहे कि एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे, ठीक है, एक सीधी सड़क है, मान लीजिए हम लोग का एक सीधी है सड़क हो गई, ठीक, इसके किनारे कोई मीनार खड़ी है। ये बताएंगे आपका मतलब एक टावर है, ठीक है, टावर, ये हम लोग का टावर एक हो गया, एक हम लोग का टावर खड़ा है। ये ठीक है, कह कि एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे, ठीक, एक मीनार यानी एक टावर हो गया, 2 क्रमागत किलोमीटर, ठीक है, 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का अवनति कोण अल्फा व बीटा हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी हम बताएं कि हम लोग की एक सड़क हो गई है चौड़ी, इसके किनारे में 2 पत्थर गड़े हैं, ठीक है, सड़क के किनारे एक मीनार खड़ा है, इसी के मीनार के किनारे 2 पत्थर लगे हैं, जिनका कोण कर कि अवनति कोण मतलब ऊपर देखिए अवनमन कोण, ठीक है, ऊपर से देखने पे, मीनार से देखने पे इसका अवनति कोण बन रहा है, ये अल्फा और बीटा बन रहा है। मान लीजिए कि हम लोग हो गया बीटा
ये हम लोग का हो गया अल्फा। ये दो कोण बन रहे हैं अल्फा और बीटा। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का त्रिभुज बनना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनना है। हम लोग का त्रिभुज बनना है। देखिए इसमें हम लोग को अगर रीजनिंग के हिसाब से काउंटिंग करें तो तीन त्रिभुज बनेंगे। देखिए एक बनेगा, हम लोग देखिए नाम रख लेते हैं ए बी, ये हम लोग का सी और ये डी। एक बनेगा ए बी सी त्रिभुज, दूसरा बनेगा ए बी और डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। और एक त्रिभुज बन जाएगा हम लोग का ए सी और डी, ठीक है। तो ये हम लोग का जो ए सी डी बनेगा, इसमें देखिए जो ये एंगल है, कोण है सी, ये 90 अंश से ज्यादा है। और इसमें हम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, जो यह समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसमें हमको दो ही त्रिभुज बनेगा, लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। और इसको लेकर हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। मान लेंगे कि टावर की ऊंचाई क्या है, h। मान लेंगे टावर की ऊंचाई h है, लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ठीक। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। अब देखिए और बिंदु, और देखिए ये हम लोग को दूरी पता नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को हो जाएगा x, और कह रहा है कि मतलब कि दो क्रमागत किलोमीटर, तो हम लोग का हो जाएगा ये हम लोग का 1 किलोमीटर। ये मतलब कि इनके बीच दूरी दिया है 1 किलोमीटर, हमको हो जाए x किलोमीटर। अब देखिए ले लेंगे त्रिभुज हाँ, ठीक है। तो देखिए लेंगे त्रिभुज, ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले ले लेंगे ए बी सी, ले लेते हैं ए बी सी में, ठीक है। देखिए अब हम लोग को हो जाएगा 10। देखिए यहाँ थीटा की जगह पे हम लोग का बीटा है, ठीक है। तो अब हो जाएगा 10 बीटा बराबर, इसकी 10 बीटा आपका हो जाएगा, इसको देखिए ए बी अपन हो जाएगा बी और सी बी सी, तो 10 बीटा बराबर हम लोग हो जाएगा 10 बीटा बराबर ए बी का मान लिया h और बी सी का x। तब हम लोग का हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकाल लेंगे तो x बराबर h अपन x बराबर h अपन 10 बीटा, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर h अपन h काट बीटा, ये हम लोग का हो जाएगा। अब ले लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी लेंगे ए बी डी में, तो इसमें हो जाएगा 10। देखिए इसका कोण जो अवनति कोण है ये हम लोग का बनना है अल्फा, हो जाएगा 10 अल्फा बराबर, इसके लिए ऊंचाई वही रहेगी h, और इसके लिए अब दूरी लेंगे तो यहां से दूरी x और ये 1, तो पूरी दूरी हम लेंगे तो हो जाएगा पूरा दूरी हम लोग का 1 प्लस x किलोमीटर, ये हो जाएगा ये 1 प्लस x किलोमीटर, यानी आपका हो जाएगा ये 1 प्लस x।
यहां से 1 प्लस एक्स बराबर निकालेंगे तो निकलेगा एच, और ये बटा में आ जाएगा टेन अल्फा, या 1 प्लस एक्स बराबर हम लोग का आ जाएगा एच काट अल्फा। अब देखिए एक समीकरण हम लोग का ये बन रहा है और एक समीकरण हम लोग का बन रहा है ये, दो समीकरण बन गया, समीकरण एक और समीकरण दो। तो लिख लेंगे समीकरण एक माइनस देखिए लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, या समीकरण दो माइनस समीकरण एक से। कोई समीकरण लेके घटा लेंगे तो समीकरण देखिए लिख लिए हैं समीकरण दो माइनस समीकरण एक से, दो में से घटा लेंगे तो हमको हो जाएगा 1 प्लस एक्स, समीकरण एक है दो है और समीकरण एक में एक्स है तो हो जाएगा माइनस एक्स, और इसको घटाएंगे तो एच काट अल्फा माइनस एच काट बीटा, ये हम लोग का हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स ये सेम वैल्यू है तो कट जाएगा, या घटेगा तो आपको जीरो हो जाएगा, तो कटा लेंगे एच को, बच जाएगा एक बराबर एच कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में एच है तो बचेगा काट अल्फा माइनस काट बीटा। तो यहां से एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच बराबर हम लोग का आ जाएगा एच बराबर 1 अपन काट अल्फा माइनस काट बीटा, ये हम लोग की टावर की ऊंचाई है, ठीक है। ये हम लोग का टावर की ऊंचाई है, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल हम लोग का है, इसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा सवाल में कर क्या रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, जैसे सूर्य का जब प्रकाश निकलता है तो देखते हैं कि परछाई बनती है, आदमी की हो गई, पेड़ की हो गई, मीनार की हो गई, परछाई बनती है। तो वही करा कि परछाई जो बन रही है, मीनार की छाया या परछाई बन रही है 45√3 मीटर हो, मतलब इतना दूर बन रही है। मान लीजिए हम लोग का ये हो गया मीनार, ठीक है, और इधर हम लोग का हो गया सूरज, इधर सूरज इधर से पड़ रहा है, इधर से सूरज पड़ रहा है इधर से, तो इसकी छाया इधर बन रही है 45√3 मीटर, तब इतना दूर पर बन रही है मीनार की छाया। तो कह रहे हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब जो यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इसे, तो उन्नयन कोण कितना बनना है टावर के बिंदु पर, हम लोग का ये निकालना है, ये थीटा का मान निकालना है। देखिए हम लोग का फिर बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक। तो समकोण त्रिभुज का नाम रख लेंगे ए बी ये सी, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब ये लंब और ये आधार, तो इसकी ऊंचाई मान लेंगे। देखिए ऊंचाई दिया है, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, तो इसकी ऊंचाई दे दिया है 45 मीटर है, इसकी ऊंचाई 45 मीटर दे दिया है। तो लिख लेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना मीनार से बनने वाले सूर्य का मीनार के साथ, ठीक है, माना मीनार के साथ बनने वाले साथ बनने वाले
सूर्य का कोण सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, मान लेंगे। या सीधा इतना भी लिख सकते हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो देखिए अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, या समकोण त्रिभुज एबीसी लेने पर, या समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए ए बी सी ले लेंगे हम tan थीटा। तो ए बी अपन हो जाएगा हम लोग का लंब बटा में आधार यानी बीसी। तो थीटा का मान देख लीजिए, थीटा का मान निकालना हम लोग को tan थीटा बराबर ए बी का मान दे दिया है 45, ए बी का मान 45 और बी सी का मान 45 इंटू √3, यानी ए बी का मान 45 और बी सी का मान 45 श्रेणी में 3। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर बचेगा 1 बटा में √3। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा में √3 या 1/√3। तो इसके जगह पर लिख लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 अंश। तो tan से tan इनवर्स में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा देखिए हो जाएगा tan कैंसिल, बचेगा थीटा बराबर 30 अंश। ये हम लोग हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण। ऐसे ही सवाल इसमें हल करने होते हैं। देखिए इसमें हम लोग tan थीटा ही ज्यादा लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में यही ज्यादा आता है। कभी कभी साइन का भी वैल्यू आता है, जब उसके पूछ देगा कि मतलब कि छाया के क्या बोलते हैं, देखिए मान लीजिए बोलिए कोई पेड़ आधे से टूट के गिर गया तो टूटे हुए भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन कास लेना पड़ता है, कहीं कहीं साइन कास भी आता है, लेकिन 90% सवालों में तेरे को हाइट एंड डिस्टेंस के tan थीटा ही आता है। चलिए धन्यवाद, आगे कल देखेंगे।